तो अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में 8 पीरियड लिटरेरी पीरियड मेंशन किए हुए हैं, तो उनको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ये एकदम शॉर्ट रिवीजन के रूप में होने वाला है, तो देखते हैं। देखो, रेनेसा पीरियड स्टार्ट होता है 1500 से लेकर के 1660 तक। इसको क्या बोला जाता है? रीबर्थ ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज का इस टाइम पे क्या हुआ था? रीबर्थ हुआ था। अब ये शुरू क्यों हुआ था? जो चर्च का कंट्रोल था ना, वो काफ़ी ज़्यादा था। कब से पहले? 1500 से पहले चर्च का कंट्रोल ज़्यादा था। इस टाइम पे क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस आई थी, ग्रीक और जो रोमन लिटरेचर था ना, उसकी रिडिस्कवरी शुरू हुई थी, ह्यूमैनिज्म का राइज हुआ। लोग गॉड से किसकी तरफ स्विच हुए? ह्यूमैनिज्म की तरफ, इंडिविजुअलिटी की तरफ बढ़े, और मैन को क्या माना गया? इंपॉर्टेंट माना गया। अब देखो इसके फीचर्स क्या थे? ह्यूमैनिज्म, इंडिविजुअलिज्म की बात की गई थी, लव ऑफ ब्यूटी, एडवेंचर और डिस्कवरी हुई। क्रिस्टोफर कोलंबस वगैरह ने ये यूएसए और इधर जो बाकी के जो देश हैं उनको क्या डिस्कवर किया। क्लासिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा, ग्रीक और रोमन लिटरेचर को रिवाइव किया गया। और ड्रामा, क्या जो ड्रामा जो लिखा गया था उसका क्या क्या था? ये गोल्डन एज था। इसके राइटर्स हैं विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और एडमंड स्पेंसर। अब देखो, रेनेसा का जो ऑप्टिमिज्म है ना, धीरे धीरे क्या डार्कनेस की तरफ बढ़ा, जो 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 किसको जन्म देता है? जैकोबियन को। और उसकी वजह से क्या हुआ? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसमें बदल गया। और इसकी वजह से रेनेसा के बाद में कौन सा पीरियड आ जाता है? जैकोबियन पीरियड। अब देखो, जैकोबियन पीरियड है ना, इसको ये स्टार्ट होता है 1603 से 1625। इसको डार्क रेनेसा बोला जाता है। अभी क्यों शुरू हुआ था? जो रेनेसा का जो ऑप्टिमिज्म था ना, वो अब क्या डार्क हो गया था, यानी लोग काफ़ी बोर हो गए थे उस चीज़ से। पॉजिटिव 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 हर टाइम। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हुई, करप्शन बढ़ने लगा, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होने लगे, और जो लाइफ की रियलिटी थी ना, वो सामने निकल के आई। अब तक तो नेचर की मतलब एकदम ऑप्टिमिस्टिक बातें चल रही थी, लेकिन जो रियलिटी सामने निकल के आई, इस वजह से ये रहने से यहाँ पे डार्क दिखाया गया। जो रेवेंज जो ट्रेजेडी है वो लिखी गई, वायलेंस स्टार्ट हुआ, करप्शन, मैडनेस, डेथ, ऑब्सेशन, ये सब इसके फीचर्स हैं। अब इसके राइटर कौन कौन है? बेन जॉनसन और जॉन वेबस्टर। अब जैकोबियन से किसकी तरफ बढ़े? मेटाफिजिकल की तरफ। सोसाइटी में अनसर्टेनिटी, कन्फ्यूजन बढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ? साइंस और रिलीजन के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगा, और इसकी वजह से क्या हुआ? डीप इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को जन्म दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब बियॉन्ड द फिजिक्स। जो रेनेसा था वो ह्यूमैनिज्म पे फोकस करता था, यानी मैन क्या हो गया था? कॉन्फिडेंट हो गया था, और उसका केंद्र था। जैकोबियन एज में क्या डार्कनेस आई, यानी लोग डिप्रेस थे। और फिर आता है मेटाफिजिकल एज। मेटाफिजिकल एज में क्या है? ये 17वीं सेंचुरी में, इसमें पोइट्री ऑफ ब्रेन प्लस हार्ट, इसमें दिल और दिमाग दोनों का यूज़ किया गया। मतलब साइंस ग्रो कर रहा था, ओल्ड जो बिलीफ थे उनको लोग चैलेंज कर रहे थे, उनको एकदम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे थे। इमोशनल और फिलोसॉफिकल कन्फ्यूजन था इस एज में, जो पोइट ने जो थॉट्स को इंटेलेक्चुअल और यूनिक तरीके से एक्सप्रेस किया। इसमें कंसीट्स का यूज़ किया गया था, यानी दो अनयूजुअल चीज़ों का क्या है? कंपैरिजन किया जाता था। जैसे सोल का कंपैरिजन कंपास से किया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल पोइट्री होती थी इस टाइम पे, फिलोसफी इनमें डेप्थ होती थी। लव और रिलीजन को क्या कर दिया? इसमें मिक्स कर दिया गया। विट और आर्ग्यूमेंट का यहाँ पे यूज़ किया गया। इसके जो मेन पॉइंट हैं वो हैं जॉन डन। मेटाफिजिकल कंसीट के लिए जाने जाते हैं ये। और मेटाफिजिकल से फिर हम किस एज की तरफ बढ़े? नियो क्लासिकल की तरफ। इस टाइम पे क्या है? जो लिटरेचर था ना, वो कॉम्प्लेक्स हो गया, डिफ़िकल्ट पोइट्री लिखी जाने लगी, यानी एकदम फिक्स मीटर और स्टाइल में। वो लोग क्या है, इस चीज़ से, कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट पोइट्री से लोग थक गए। और जो सिविल वॉर हुआ और जो पॉलिटिकल जो कैश चल रहा था, उसने क्या ऑर्डर, रूल्स और स्टेबिलिटी की डिमांड को बढ़ाया, और न्यू क्लासिकल एज से आया। एक बार इसको मैं और रीड कर देती हूँ। कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट पोइट्री से लोग थक गए थे। सिविल वॉर और पॉलिटिकल केओस ने ऑर्डर, रूल्स और स्टेबिलिटी की डिमांड को बढ़ाया, जिसकी वजह से क्या है? न्यू क्लासिकल एज आया। मेटाफिजिकल से अब लोग परेशान हो गए। अब क्या था? न्यू क्लासिकल एज आती है, इसको बोला जाता है एज ऑफ रीज़न। ये कब से स्टार्ट होता है? 1660 से 1798 तक। अभी शुरू किया हुआ था। मेटाफिजिकल जो पोइट्री थी ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, उसमें काफ़ी यूज़ किया जा रहा था, जैसे कंसीट्स का यूज़ हो रहा था, और इंटेलेक्चुअल पोइट्री यूज़ की जा रही थी। अब क्या, जो सिविल वॉर हुआ और जो मोनार्की की जो प्रॉब्लम्स थी, उनका ये भी कारण थे उसके। लोग स्टेबिलिटी, ऑर्डर और डिसिप्लिन चाहते थे। अब मतलब थक गए थे इन सब चीज़ों से, अब उनको क्या स्टेबिलिटी चाहिए थी लाइफ में। रीज़न और रूल्स को इम्पोर्टेंस दिया गया। अब इसके फीचर्स क्या है? रीज़न ओवर इमोशन। ठीक है, इमोशन की बात ठीक है, लेकिन उसका कारण भी हमें तुम दो। सटायर का यूज़ किया गया यहाँ पे। रूल्स और करेक्टनेस, रूल्स को सही तरीके से यूज़ किया गया। हीरोइक कपलेट यहाँ पे यूज़ होते हैं, और सोशल क्रिटिसिज्म यहाँ पे यूज़ होता है। जो मेन राइटर्स हैं वो हैं अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट और सैमुअल जॉनसन। अब ये न्यू क्लासिकल से अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? रोमांटिक पीरियड की तरफ। रोमांटिक जो एज थी
जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इनके लोग क्या है, इनके जो लॉजिक के खिलाफ रिएक्शन दिया था किसने, रोमांटिक एज ने। अब कैसे दिया था उसको आगे डिस्कस करते हैं। देखो न्यू क्लासिकल में लोग किसकी बात करने लगे, रीज़न दो। अब इसको वन लाइन में अगर देखें तो ये होता है जो रेनेसा था, रेनेसा में क्या है, जो इंडिविजुअल था उसको इम्पोर्टेंट माना गया। जैकोबियन में डार्क एज थी ये, इसमें क्या है अनसर्टेनिटी और जो कन्फ्यूजन बढ़ी इस तरीके से। और इसके रिएक्शन में कौन सा आता है, मेटाफिजिकल आता है, जिसमें कि क्या लोग इंटेलेक्ट की बात करते हैं, थॉटफुल होता है काफ़ी। और फिर इसके बाद में रिएक्शन, इसके रिएक्शन में जब बहुत ज़्यादा रिजिडनेस आ जाती है उसके बाद में न्यू क्लासिकल आता है, जिसमें हम तर्क की बात करते हैं, ये लॉजिकल हो जाता है। ये थॉटफुल था लेकिन ये क्या हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है। अब नेक्स्ट है अपना रोमांटिक एज। अब न्यू क्लासिकल एज एकदम रिजिड और वैसी हो गई थी, तब कौन सी एज आती है, रोमांटिक एज। यानी उस टाइम पे लोग सिर्फ रूल्स की बात कर रहे थे। अब इन्होंने बोला कि हमें क्या है, नेचर की तरफ वापस जाना चाहिए, रिटर्न टू नेचर एंड इमोशन। ये कब से स्टार्ट होता है, 1798 से 1837। ये शुरू क्यों हुआ था, ये रिएक्शन था किसके अगेंस्ट, न्यू क्लासिकल के अगेंस्ट। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोग परेशान हो गए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने फ्रीडम इक्वालिटी का आइडिया दिया था इन लोगों को, फ्रेटर्निटी इक्वालिटी, ये सब ठीक है, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लोगों ने इमोशन और इमेजिनेशन को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। यानी जो न्यू क्लासिकल एज थी ना, उसमें लोग सिर्फ तर्क की बात करते थे, इमोशंस को लोग भूल चुके थे। तो उसकी रिएक्शन में कौन सा आया, रोमांटिक एज आया। अब विक्टोरियन एज 1837 में, 1837 से 1901 इसका टाइम पीरियड है। ये क्या है, रियलिज्म और मॉर्टेलिटी। अब क्या ये लोग नेचर की तरफ है ना, यानी ये फिर से वापस से इमेजिनेशन में चले गए। अब ये शुरू क्यों हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पूरा इम्पैक्ट था इसके ऊपर। पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, क्लास डिवाइड, ये सब बढ़ गए थे। जो साइंस ने क्या है, रिलीजन को चैलेंज किया। सोसाइटी में मॉरल प्रॉब्लम्स बढ़े और ये उनको दिखाते नहीं थे। इस वजह से ये जो रोमांटिक पीरियड में क्या है, सिर्फ इमेजिनेशन, फैसिनेशन में लोग जीते थे। अब इनको क्या है, सच्चाई को दिखाने की ज़रूरत थी। तो ये कौन सा मूवमेंट आता है उसके रिएक्शन में, विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में क्या है, इंडस्ट्रीज़, रिवॉल्यूशन, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं और जो सिटी लाइफ है उसको भी क्या इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब इसमें क्या है, देखो इसका मैंने छोड़ दिया था अभी। ये रोमांटिक एज में नेचर वर्शिप थी, इमेजिनेशन, इमोशन, कॉमन मैन को तक अपनी जो चीज़ें थी वो पहुंचाना था, फ्रीडम, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, इनका यूज़ किया जाता था। इसके मेन राइटर्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, जॉन कीट्स, पी.वी. शेले, लॉर्ड बायरन। बायरन एक हीरो, उसको यूज़ करते थे। अब आता है, अब ये विक्टोरियन एज के जो फीचर्स हैं क्या हैं, वो रियलिज्म यानी रियलिटी दिखाते थे, मॉरलिटी की बात करते थे, सोशल क्रिटिसिज्म यानी समाज में जो भी चीज़ें कुरीतियाँ हैं वो चल रही हैं, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था, उस चीज़ को क्या है वो दिखा रहे थे। डिटेल नॉवल थे इनके, जैसे इसके टाइम पे हम पढ़ते हैं चार्ल्स डिकेंस का वो जो अपने सिलेबस में है, डेविड कॉपरफील्ड, वो भी इसी एज का है। देखो अगर आपने डेविड कॉपरफील्ड पढ़ा है ना, तो आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे उस टाइम पे क्या था, पॉवर्टी थी और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा था उस टाइम पे। विक्टोरियन एज में जो मेल्स और फीमेल्स में जो उनकी इक्वालिटी की जो बात की जा रही थी वो था, लोगों के अंदर विश्वास नहीं था, डाउट और फेथ, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ज़्यादा हो रहा था। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में आ जाएंगी कि किसके फीचर्स थे, विक्टोरियन एज के फीचर्स थे। और इसके जो दूसरे मेन राइटर हैं वो हैं थॉमस हार्डी और अल्फ्रेड टेनिसन। देखो रोमांटिक एज में रोमांटिक्स है ना, जो इमेजिनेशन में जी रहे थे, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो रियल प्रॉब्लम थी, लाइक गरीबी, अन्याय, मॉरल इश्यूज़, इन चीज़ों ने क्या है, लिटरेचर को प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बना दिया। अब इसका रोमांटिक का जो रिएक्शन आता है वो विक्टोरियन एज में दिखता है। विक्टोरियन एज का रिएक्शन आता है मॉडर्न एज में दिखता है, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है, जो इसकी वजह से क्या है, डिप्रेशन और साइंटिफिक अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाती है। लोगों के अंदर जो विश्वास था वो पूरा टूट जाता है, लाइफ उनको मीनिंगलेस लगती है और है ना कॉम्प्लेक्स लगने लगती है। 1901 मॉडर्न एज में क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1919 में। ये क्या है, एज ऑफ एंजाइटी है। अब कोई अपनी फैमिली खो देगा और सब कुछ इस तरीके से चलेगा, और तो केस की वजह से क्या होगा, लोग डिप्रेशन में जाएंगे। और इस टाइम पे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने दुनिया को हिला के रख दिया, डिप्रेशन आ गया लोगों के अंदर, साइंटिफिक अनसर्टेनिटी बढ़ी, और लोगों का जो ट्रस्ट था ना रिलीजन, मॉरलिटी और ट्रेडिशन से, वो टूट गया। लाइफ उनको कैसी लगने लगी कि ये मीनिंगलेस लाइफ है। इस टाइम पे फ्रेगमेंटेशन का यूज़ किया गया, यानी टुकड़ों में इस तरीके से फ्रेगमेंटेड जो लिटरेचर था वो लिखा गया। अलिनेशन, साइकोलॉजिकल डेप्थ होती थी, एक्सपेरिमेंटल राइटिंग्स और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ जो थॉट्स होता है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें जो मेन राइटर्स है वो है टी.एस. इलियट, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ।
अब ये जो मॉडर्न था इसका रिएक्शन क्या आता है, पोस्ट मॉडर्न। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लोगों ने कहा कि एब्सोल्यूट ट्रुथ ऐसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सब क्या है, रिलेटिव है, इसलिए पोस्ट मॉडर्न सोच आई थी। देखो पोस्ट मॉडर्न में क्या है, 1945 से ये अब तक चलती आ रही है। ये क्या है, हर चीज़ को क्वेश्चन करते थे, क्या है तो क्यों है, ठीक है। इस तरीके से उनके हर चीज़ में क्वेश्चंस निकल के आते थे। क्यों शुरू हुआ था ये, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में लोगों ने क्या है, सभी ग्रैंड आइडियाज़ पर डाउट किया, यानी जो इमेजिनेशन और जो फैसिनेशन में जो लोग चीज़ें लिख रहे थे कि ये सच है भी कि नहीं है, इस चीज़ पे उन्होंने क्या है, फोकस किया। तो जो टेक्नोलॉजी इस टाइम पे क्या है, टेक्नोलॉजी बूम होती है 1945 के बाद में, जैसे कि एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाते हैं 1991 में। इस तरीके से एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी एकदम पूर्ण सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मॉरलिटी, ट्रेडिशन, सब पर सवाल उठने लगे। गॉड है, प्रूफ करो, ये चीज़ क्यों है, इसको प्रूफ करो। यानी लोग क्या है, अब किसकी बात करते थे कि हर चीज़ का हमें क्या है, हर चीज़ पे लोग क्वेश्चन करने लगे थे। ये इसके फीचर्स थे। देखो इस अब ये जो पोस्ट मॉडर्न था इसमें क्या, लोग आयरनी, पैरोडी ये सब लिखने लगे, स्टाइल्स को मिक्स करने लगे। ये जो रोमांटिक और जो न्यू क्लासिकल थे, क्या फिक्स्ड चीज़ों को यूज़ कर रहे थे कि सिर्फ फिक्स मीटर को यूज़ किया जाएगा। उन्होंने बोला कि नहीं, हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, हम आज़ाद हैं, हमारा जैसा मन करेगा हम वैसा लिखेंगे, ना हम कोई मीटर यूज़ करेंगे, हम इरेगुलर चीज़ें लिखेंगे, इनका जैसा मन आएगा वो उस तरीके से अपनी फॉर्म में लिखते थे। कोई भी फिक्स्ड ट्रूथ नहीं था, प्लेफुलनेस था, फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी थी। अब देखो इसके मेजर राइटर्स हैं सैमुअल बकेट और थॉमस साइकॉन। अब इसका शॉर्ट में देखते हैं, जो रोमांटिक जो एज आई थी, पीरियड था, उसमें क्या इमोशंस को फोकस किया गया, मैन बिकम इमोशनल। क्योंकि जो देखो जो न्यू क्लासिकल एज थी ना वो काफ़ी रिजिड हो गई थी, तो लोग क्या है बहुत परेशान हो गए थे उससे। फिर वो सोचे कि चलो अब इमोशन को वापस लाया जाए, इमोशन वापस ले आए। इमोशन जब ज़्यादा वापस आ गए तो फिर क्या है, लोग बोले कि अरे तुम भाई ज़्यादा ही सपनों में जी रही हो, तुम हकीकत में तो आओ। फिर रियलिज़म आता है, तो रियलिज़म यानी रियलिटी दिखाने लगे। अब क्या लोग रियलिटी से इतना परेशान हो गए, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, तो उनको क्या एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब होने लगा। तो मॉडर्न एज में क्या है, एंशियस हो गए लोग काफ़ी ज़्यादा। फिर क्या है इसकी चीज़ में, इसका जो रिएक्शन आया वो आया पोस्ट मॉडर्न, जो कि क्या है बिल्कुल एकदम अनसर्टेन था। वो क्या है, इसमें क्या लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं मतलब, एंड फाइनली कंफ्यूज अबाउट द ट्रूथ, यानी सत्य के बारे में वो क्या है, एकदम कंफ्यूज है। तो इस तरीके से हमारे 8 पीरियड हैं जो कि शॉर्ट में कवर हो चुके हैं। एक बार देख लेना। देखो इसको एक लाइन में अगर याद किया जाए तो जो मैन होता है ना, कॉन्फिडेंट हो जाता है किसमें, रेनेसा पीरियड में, डिप्रेस हो जाता है जैकोबियन में, थॉटफुल हो जाता है मेटाफिजिकल में, थॉटफुल हो जाता है यानी दिमाग लगाने लगता है, तभी तो फिजिक्स है यानी जो नेचर है उसके बियॉन्ड सोचने की कोशिश करता है। फिर आता है न्यू क्लासिकल, इसमें क्या लोग लॉजिकल हो जाते हैं। और फिर जब इमोशनल होते हैं तो मैन क्या होता है, इमोशनल हो जाता है। विक्टोरियन एज में क्या, रियलिस्टिक, यानी विक्टोरियन एज में क्या है, रियलिटी को दिखाया जाता है। फिर बाद में क्या, रियलिटी से फिर परेशान होकर क्या एंशियस हो जाता है, यानी मॉडर्न पीरियड आ जाता है। फिर मॉडर्न पीरियड से क्या है, फाइनली कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये चल क्या रहा है, क्या है, क्यों है ये सब चीज़ें। तो ये क्या है, पोस्ट मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है, जो कि अभी तक कंटिन्यू कर रही है। तो इस तरीके से हमारे पीरियड कंप्लीट होता है। एक बार फटाफट से इसका रिवीजन कर लेना। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।